हमारी हिस्ट्री के बारे में इल्म रखने वाले, हमारे इतिहास के बारे में हर कुछ पढ़ने वाले, उन्होंने क्या जिक्र करा इस वीडियो में देखिए। क्योंकि हमारे साथ पार्लियामेंट में आडवाणी साहब के से जो आंसू बहाए थे, वो हमारे साथ अमेरिका जाने के बाद क्या बीफ क्या गोसा गोश्त खाए उसका भी जिक्र करें। और दूसरी बात, इतिहास सही बताना, उससे अपनी औलाद को इल्म मिलता। पर हमारे साहब की हुकूमत आने के बाद अब स्कूल में जो गलत इतिहास है बताकर उनको रुला रहे हैं बच्चों को, उससे उनके सीने में मुसलमान के लिए नफरत और बढ़ जाएंगी और मुसलमान के खिलाफ और जहर सीने में भरते जाएंगा। इस वीडियो क्लिप को देखो, साफ हमारे हिस्ट्री के जानने वाले, इतिहास जानने वाले क्या कुछ कहे, क्या उनके अल्फाज थे, एक बार उनसे मिलकर भी जिक्र कर पूछ सकते हो आप। मैं सोचने लग गया कि पूरे देश में गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, पर 3 राज्यों को छोड़ दिया। 3 राज्यों में माता नहीं बोला। कहा? केरल, गोवा और नॉर्थ ईस्ट। वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के तो एक मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो तो बोलते हैं मैं तो बीफ खाता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं बहुत संकट में पड़ गया तो मेरे को उसका जवाब मिल गया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी लिखते हैं वैदिक काल में, मैं नहीं कह रहा, डोंट वरी, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। तो आज ये गाय को इस प्रकार का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? तो मुझे जवाब मिला एक किताब में। मैं एक किताब पढ़ रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी की वो किताब, हार नहीं मानूंगा, पेज 236 पे आया। तो उसमें लिखा था अटल जी एक बार अमेरिका गए हुए थे, लेक्चर के बाद खाना खाने का आनंद ले रहे थे कि पड़ोस में कोई बैठा था, उनका दोस्त कंधे पे थपथपाता है, बोलते अटल जी आप ये क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो तो बीफ है। अटल जी को कोई टेंशन नहीं, हंस दिए, बोले बीफ है ना, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, नो प्रॉब्लम। मेरी अपील है सनातन धर्म के बच्चियों से, बच्चों से, नौजवान नस्ल से, इतिहास की किताब खोलकर पढ़ो। ये जाफरानी कीड़े, जहरीले सपोले चट्टे चड्डियों के हाथ में आकर अपनी जिंदगी की इल्म की रोशनी का चिराग मत बुझाओ। बस अपनी किताब खोलो, पढ़ो, उसके बाद उनके सामने ठहर कर गिरेबान पकड़ कर पूछो कि ये इतिहास में कहाँ लिखा हुआ है।